where to place the third charge so that the third charge will be in equilibrium. कोई भी तुम रख के पहले चेक तो करो क्या है। फिक्स्ड है तब ये दोनों चार्ज फिक्स्ड है। फिक्स्ड है ये सब देखो थ्योरी ही है, इसको तुम लोग थ्योरी कहते हो ना, हम उसको सवाल की तरह पढ़ाते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस है ये। बीच में कि साइड में, अगर यहां रख दें तो क्या दिक्कत है? ये भी इसको धक्का देगा और ये भी इसको धक्का देगा, तो ये भाग जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो इधर भी नहीं रख सकते, ये भी धक्का देगा, ये भी धक्का देगा, भाग जाएगा। तो इसको हम लोग कहाँ रख दे भाई? बीच में रख दिया मैंने क्यू चार्ज। अच्छा, छोटा क्यू रखूं बड़ा क्यू रखूं से कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैग्नीट्यूड बदलने से कोई फर्क नहीं। समझ आया? अगर नेगेटिव कर दूं तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। साइन बदलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन बदलने से कोई फर्क नहीं। दो चार्ज रखा हुआ फिक्स्ड है, एक को तुमने पकड़ रखा है, एक को वफा ने पकड़ रखा है, ठीक है। अब बीच में ज़ारा लेके चार्ज खड़ी हो गई और छोड़ दिया चार्ज को। ज़ारा ने पकड़ के नहीं रखा है, छोड़ दिया चार्ज को। तो चार्ज को अगर ज़ारा इस साइड लेके जाएगी तो दोनों चार्ज मिलकर धक्का दे देगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज सेम नेचर का चार्ज है, तो भगा देगा। अगर उधर रखेंगे तो भी भगा देगा। बीच में रखेंगे तो दोनों फोर्स एक दूसरे पे लगेंगे, दो फोर्स एक दूसरे पे लगेंगे और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। टू फोर्स एक्ट ऑन अ सिंगल चार्ज एंड दे बोथ कैंसिल ईच अदर। समझा? थर्ड चार्ज हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो। थर्ड चार्ज तभी इक्विलिब्रियम में होगा जब उस पे दो फोर्स लगेंगे और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। समझा? ये पॉइंट लिख लीजिए। दो फोर्स, थर्ड चार्ज पे दो फोर्स लगेंगे, अपोजिट लगेंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। दो फोर्स लगेंगे और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। हाँ बोलो। मैंने तुम्हें गलती लिखा समझी, वो ऐसी तो है, तुम यहाँ पे गलती लिखा है। टी क्या है? टी साइन थीटा अपॉन एम जी है। उल्टा लिखा तुम देखो, पहले वाला क्वेश्चन में थीटा कहाँ लिया मैंने? ये थीटा है, समझा? ये वाला थीटा है, ये वाला इतना सा थीटा है, ये थीटा, तभी तो ये थीटा होगा। अब देखो अब जो है टी साइन टी कॉस थीटा, तो टी कॉस थीटा तो पहले उल्टा कर दिया उस टाइम। अब समझा? हाँ सिर्फ इस पे निकालना है, बाकी की वजह से सिर्फ इस पे, ये थोड़ा सब पे लगाना है, सबका सब पे नहीं निकालना है, सिर्फ इस पे निकालना है। इस चार्ज से इसकी दूरी कितनी है? 1। इससे तो इससे क्लियर है? सब लोग का क्लियर है? अब देखो, इस पे जो सवाल आता है और हमेशा आता है, मतलब रेगुलर सवाल पूछे जाते हैं इससे,
नीट में हो, जेई में हो, सीईटी में हो, कभी भी हो। एग्जाम्पल, एक चार्ज यहां पे है Q और दूसरा चार्ज यहां पे है, मान लो 2Q। नहीं यार 9Q ले लेता हूं, 9Q। चल 4Q लिख के देखते हैं कितना आता है, जो मन में है ले लो, कोई बात नहीं। Q और 4Q मैंने लिया इस बार। तो थर्ड चार्ज को कहां रखेंगे कि बैलेंस में आ जाए? वैल्यू निकालनी है x की, डिस्टेंस की। दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, दोनों चार्ज का यहां ध्यान रहे, बस फिक्स्ड है। हाँ बीच में ही रखेंगे, तो वैल्यू निकालो ना। और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है L मैंने मान लिया। अब बनाइए, चार्ज की नहीं, कहां पे रखेंगे उसकी वैल्यू बतानी है। R लोगी, X लोगी, Y लोगी, जो भी लेना है। क्या डाउट है बोलो। कोई डाउट नहीं। हाँ हाँ बोलो ना। बोलिए बोलिए ना। X की वैल्यू या Y की वैल्यू जो भी लेना है। चुप रहे, क्या तुम बात कर रहे हो? एक क्वेश्चन तो बनता नहीं है, खाली बात करते हो बस। अब पूछते भी नहीं हो कि सर नहीं बन रहा है। तो आप ना सॉल्व करो ना, तो रहमान क्या देख रहे हो? एक तो झुरमुट बना के उसको बैठा लेता है वहां पे कि बनाएगा तो सब देख के बना लेंगे। बनेगा ए, किससे बना? किसका वैल्यू आया? L/3 आया किसी से? नहीं समझ में आया? उधर लगातार गप मारने में उसको क्या समझ में आएगा? वो हमेशा पीछे घूम के बात कर रही है। अपने पढ़ाई पे तो कोई मतलब ही नहीं है उस लड़की को। मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे लिया तुमने इसको, तो ये कितना होगा? L-x। तो इस पे फोर्स लगाओ, K Q, मान लेते हैं Q चार्ज है, Q बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू K Q बाई L-x का होल स्क्वायर। K सॉरी 4Q है ना ये, हाँ Q Q Q Q K खत्म। 4x स्क्वायर इक्वल टू L-x का होल स्क्वायर। तो L-x बराबर क्या हो जाएगा? 2x। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x। x बराबर क्या हो जाएगा? L/3। ये आंसर हो गया। आया समझ में? बनाओ थर्ड चार्ज कहां रखेंगे कि बैलेंस में आ जाए? 9Q लिखा मैंने, 9Q। हाँ 9Q। L 9Q। Q और 9Q दो चार्ज है। थर्ड चार्ज को कहां पे रखेंगे कि बैलेंस में रहे? वैल्यू बतानी है। सेम जैसे किया वैसे करना है। मैंने पिछले दिखाया था कि दो फोर्स लगेंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे।
x की वैल्यू L/4 आया। चलिए नेक्स्ट सवाल के यहां पे मान लेते हैं q, कहीं पे भी x, तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू 9q क्यू डिवाइडेड बाई L-6 का क्यू 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 के खत्म, तो 9x स्क्वायर इक्वल टू L-x का होल स्क्वायर, तो L-x बराबर 3x, तो L बराबर 4x, तो x बराबर L/4। ये बने छापिए। ठीक है, सब लोग समझ में आ गए? कोई और दिक्कत? ये सब समझ में आया? चलिए अब सवाल ही बदल देता हूं। एग्जाम्पल -q और +4q बनाइए इसको। -q और +4q है, इस बार ध्यान रहे थोड़ा सा, अलग अलग है दोनों। डिस्टेंस L मान लो, डिस्टेंस L। हाउ मेनी पोजीशन इज पॉसिबल एंड फाइंड द चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्वेश्चन 2 इसमें किस किस पोजीशन पे रख सकते हो, कितने नंबर ऑफ पोजीशन बन सकते हैं और कितना इसका मैग्नीट्यूड होगा निकालना है। हाउ मेनी पोजीशन आर पॉसिबल, लिख लो, फॉर थर्ड चार्ज पार्टिकल टू बी इन इक्विलिब्रियम। हाउ मेनी पोजीशन आर पॉसिबल फॉर थर्ड चार्ज, हाउ मेनी पोजीशन आर पॉसिबल for third charge to be in equilibrium and find the magnitude of charge। जो तुम रखोगे ना बीच में या साइड में, उसका मैग्नीट्यूड पता करना। इसके सवाल के लिए आपको मैं देता हूं 4-5 मिनट का वक्त, 2 मिनट का, 2 मिनट का ब्रेक। क्या का ब्रेक? कितना 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 टाइम हो गया? आप 10 मिनट लेट से क्लास स्टार्ट हुआ है, 10 मिनट और पढ़ाएंगे। आने तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग, हम लोग 6 घंटा कंटिन्यूस पढ़ते थे एक ही क्लासरूम में बैठ करके, उठने का नाम नहीं। पढ़ो, जब नहीं पढ़ोगे तो हमको पढ़ाने में फर्क नहीं पड़ रहा है, हम एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हैं, और तुमको पढ़ने में एग्जॉस्शन होने लगता है जबकि तुम पढ़ नहीं रहे होते हो, जबकि बैठे रहते हो। किधर रखोगे चार्ज को? इस बार देखो तुम बीच में तो रखोगे नहीं, बीच में रखोगे तो क्या होगा, और मैग्नीट्यूड से भी फर्क पड़ेगा, साइन से भी फर्क पड़ेगा। इस बार साइन भी तुम नहीं रख सकते, कैंसिल नहीं कर रहा है, करेगा ना भाई, करना तो उसके पप्पा जी को भी है, करेगा ही करेगा। सोचो थोड़ा सा,
सोचो सोचो, साइड आएगा किधर आएगा, सोचो। साइड में दोनों साइड है, साइड में दोनों साइड है। क्या हुआ? क्या हुआ? सुनो, अगर आप इसको यहां रखते हो तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर बीच में रखोगे तो क्या होगा? ये इसको भगा रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था, तो उधर भाग जाएगा। तो इधर तो रख नहीं सकते, तो ये पोजीशन इज नॉट पॉसिबल। अब मैं यहां रख देता हूं, मान लो x दूरी पे रख दिया मैंने, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि ये इसको भगा रहा है अभी भी और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, बैलेंस में हो सकता है, पॉसिबल है। चलो लिख के देखते हैं, K Q L प्लस x का होल स्क्वायर, यही होगा। पूरा L है प्लस x है, छोटे वाले q के लिए माइनस नहीं लिखा जाता है। दूसरा K Q 4Q बाई एक्स स्क्वायर, क्या ये पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? बायोलॉजी वाले तो नहीं बता पाएंगे, मैथ वाले बताओ क्यों नहीं पॉसिबल। दिस इज मैथमेटिकली रॉन्ग। थ्योरेटिकल तो सही है, बायो वाले तो बोल देंगे थ्योरेटिकल तो सही है सर, बैलेंस तो हो रहा है। मैथमेटिक्स वाले को बताना है कि ये गलत क्यों है, क्योंकि ये मैथमेटिकली ही रॉन्ग है। देखो यहाँ पे क्या तुम बता सकते हो? मैथ वाला जो एक्सपर्ट मैथ का बंदा होगा बता सकता है, उसकी मैथ थोड़ी अच्छी बता सकता है कि क्यों नहीं हो रहा है। हाँ बोलो, ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है? ये मैथमेटिकली रॉन्ग है। देखो जरा गौर से देखो, दो चीज को बराबर होने के लिए 2/2 प्लस 4/4 होना चाहिए। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? ये बड़ा है छोटा है, छोटा है बड़ा है, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बड़ा को बड़ा से डिवाइड होना चाहिए, छोटा को छोटा से डिवाइड होना चाहिए। मतलब अगर तुम 4/4 और 2/2 तभी तो 1 = 1 होगा। क्या क्या है? ये बड़ा है छोटा है, छोटा है बड़ा है। अगर ये वाला छोटा वाला बड़ा वाले के साथ होता तो पॉसिबल होता। दिस इज मैथमेटिकली रॉन्ग। यहां लिखो, दिस इज मैथमेटिकली रॉन्ग। समझ आई बात? अब इसको यहां रख दो, देखो सही हो गया। ये पॉसिबल नहीं है तो यहां पे कट लगा दिया। सही समझ आया कि मैथमेटिकली गलत हो रहा है, तो इसीलिए इसको नहीं लिखेंगे। मतलब थ्योरेटिकली तो दिख रहा है कि हाँ भाई बैलेंस हो रहा है चलो, लेकिन ये मैथमेटिकली गलत है। अब जो यहां पर लिखोगे क्या लिखोगे? के यहां के लिए क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एकदम सही जा रहा है, छोटा प्लस छोटा, इक्वल टू के Q 4Q डिवाइडेड बाई L प्लस एक्स का हो स्क्वायर। अब सही है, ठीक है। अब कट्टम कुट्टी खेलो, के क्यू क्यू खत्म, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू L प्लस एक्स का हो स्क्वायर, तो L प्लस एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x होगा ना, तो x बराबर L। 3 का 2x में से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक ही x बचेगा, है ना? यही आंसर। समझ आया? क्लियर है?
कोडिंग। हाँ, इस सवाल को बनाना है आप लोग के लिए ही है, मेरे लिए नहीं है। डू इट फास्ट। अच्छा, डिस्टेंस भी चाहिए, एल ले लो। एल ले लो। सुबह सुबह नाश्ता करके भी आती है, यहाँ भी खाती है, फिर 9:30 बजे, फिर 10 बजे का बोलेगी फिर खाएंगे। L/2 आ रहा है। कहाँ डाला थर्ड चार्ज को? किधर डाला थर्ड चार्ज को? यहाँ पे, वहां पे? हाँ जी, किधर? इधर। यस, यू आर राइट। अब इस सवाल में जो आपने 3-4 सवाल क्वेश्चंस किए हैं, इधर अबे आ गया, तुम सीरियस पढ़ता है, आगे पढ़ता है तो चलो आ जाओ, अच्छे बच्चा हो, यू आर वेरी गुड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, प्लीज कम हियर। अरे आजा आजा आजा, नहीं वहां मत बैठो, चलो उठो वहां से, उठो, कम। अरे यहाँ तुम्हारे रफीक सर ने तुम्हारी सीट फिक्स कर दी है, यहाँ आ जाओ, फिक्स द सीट, जल्दी आओ। अरे मोदी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता, तुम क्यों छोड़ रहे हो? जल्दी आओ। L/2 आया? पता नहीं, चेक करते हैं हम। KQ/x², x मान लेते हैं अपन इसको, इक्वल टू K9QQ/L+x का होल स्क्वायर। क्यों ने 9x² इक्वल टू L+x का होल स्क्वायर। तो L+x इक्वल टू 3x हो जाएगा, है ना? तो 2x हो जाएगा ना? तो L इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू L/2। यस, यू ऑल आर राइट। अब ये जो कहानी हमने 4-5 सवाल किए हैं, जरा गौर से सुनना। अब जरा कंसेप्ट है यहाँ पे, सवाल के बाद एक कंसेप्ट बनता है इसमें। तुम सारे सवाल को पीछे से खोल के देखना शुरू करो कि जब सेम चार्ज था, सेम नेचर का चार्ज था, तो कहाँ रखते थे? बीच में। जब सेम नेचर का चार्ज होता था तो हम बीच में रख देते थे। क्या हुआ? वही ध्यान है तुम्हारा से, पढ़ाई पर जो ध्यान देता है तो उसको वो नजर ही नहीं आता कि हो क्या रहा है आसपास में। हाँ, अपन झोपड़पट्टी में भी बैठ के पढ़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता था। सीखो, जिंदगी स्ट्रगल से मिलती है। जिंदगी जितना आसान तुम्हारे लिए बना दी जाएगी, तुम उतने ही फेलियर हो जाओगे लाइफ में। अनिल अंबानी को मिला ना, सब कुछ डुबा दिया, सारा बिजनेस डुबा दिया ना उसने। अब मुकेश बन गया, वो क्या अलग बात है, उसने दोस्ती कर ली मोदी जी से, इसीलिए। तो मेहनत नहीं करोगे, बाप को दिया था दौलत खत्म हो गई। दुबई के शेख से किसी ने पूछा, प्रेसिडेंट जो जायद है, कि भाई एक बात बताओ कि आपके जो पूर्वज थे वो चरवाहे थे, फिशरमैन थे, मतलब मछलियां मारते थे, तो आपकी आने वाली पुश्तें क्या करेंगी? आप तो आज किंग है यहाँ के। तो बोले वो भी मछली मारेंगी। हाँ, वही होता है। ये क्या चाहिए? ये चाहिए। अच्छा, तो इसीलिए बोल रहा हूं। क्या गिरा? हाँ, तो मछली ही मारेंगे, तो इसीलिए खुद सुधर जाओ। खैर चलो, तो तुमने ये देखा इसमें, इस पूरे कंसेप्ट में तुमने क्या देखा कि जब सेम नेचर का चार्ज होता था तो हम कहाँ रखते थे? सेंटर में।
लेकिन जब अपोजिट नेचर का चार्ज आया तो मैंने देखा कि दोनों वाले में -q 4q लिया था तब भी, और अभी मैंने -q और 9q लिया तब भी हमको साइड में रखना पड़ा। तो दो कंसेप्ट आता है, दोनों को तुम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। पहले कि जब भी सेम नेचर का चार्ज होगा तो बीच में रखेंगे, और अगर अपोजिट नेचर का होगा तो साइड में रखेंगे, बट छोटे वाले की तरफ। ये ध्यान रहे, छोटे वाले की तरफ रखेंगे साइड में। जब अपोजिट नेचर का होगा तो साइड में रखेंगे बट छोटे वाले की तरफ। ये दो बातें हिंदी में, अंग्रेजी में, इंग्लिश में, मराठी में, जिसमें आपको आता है उसमें लिख लीजिए, है ना। अब जो नेक्स्ट सवाल बनने वाला है इसमें, अब ये चार्ज फिक्स्ड नहीं है। अब जो करने जा रहे हैं सवाल, उसमें मैं कोई फिक्स चार्ज नहीं रख रहा हूं, ये चार्ज फ्री चार्जेस हैं, ठीक है। अब तब आपको बनाना है कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। जैसे क्वेश्चन है तुम्हारे पास, एग्जांपल दे दूं, ये पूछा हुआ सवाल है जो मैं कर रहा हूं अभी। ये Q है और ये 4Q फ्री चार्ज है। तो अब सवाल है कि थर्ड चार्ज कहां पे रखेंगे कि ऑल 3 चार्जेस आर इन द कार, बैलेंस में हो। तीनों चार्ज बैलेंस में होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर तुम यहां फ्री चार्ज है, पहले फिक्स था तो भाग नहीं रहा था, हमको सिर्फ तीसरे वाले को ही फिक्स करना था कि वो नहीं भागे। अब क्या करना पड़ेगा, अगर इसको यहां पे चिपकाओगे तो ये इधर भागेगा, वो उधर भागेगा। अभी बैलेंस में है, लेकिन थर्ड चार्ज जैसे रखोगे वो बैलेंस बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा, कोई इधर भाग जाएगा, कोई उधर भाग जाएगा। तो तुमको क्या करना है वो सोचना है, कहां रखेंगे पहला तो ये, और किस मैग्नीट्यूड का रखेंगे दूसरा, क्या उसका नेचर होगा, चार्ज का नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगा, वो तीनों डिपेंड करेगा इस बार। तो तुम जरा ध्यान दो इसमें, इस सवाल में, कि अगर यहां पे चार्ज, अगर मैं +q रख दूं, +q रख दूं यहां पे, तो क्या होगा। अगर +q रख दूं तो क्या होगा, क्या बैलेंस में होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था थर्ड चार्ज के ऊपर में, Q चार्ज पे, और इसके आने से ये और भाग जाएगा, तो ये चार्ज का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। समझा बात को, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो करना क्या होगा भाई, -q रखना पड़ेगा। अब -q रखोगे तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, इसको इधर, बैलेंस में। लेकिन अब आपको बैलेंस सेट करना पड़ेगा कि x का वैल्यू क्या है, कितना x होना चाहिए, ठीक है। तो ये निकालो, एक तो पोजीशन निकालो कि क्या पोजीशन होगी x की, दूसरा चीज कि इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा। और जेई में यही सवाल पूछा था, और नीट में भी, दोनों में पूछा हुआ सवाल, 2 3 4 5 बार पूछा है नीट जेई मिला करके सेम से क्वेश्चन को, -q। समझा। और हिंदुस्तान के हर मॉड्यूल में यह क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसीलिए इसको बन, ठीक है, बन जाएगा। कोशिश करो, ट्राई करिए जल्दी से। हाँ, x यहां से क्या निकाला तुमने, किसको बैलेंस करा, इसको बैलेंस करा, इसको बैलेंस करा तो x = L/3 आ गया, अगर तुमने इसको x माना है तो। अब क्या करो, इस वाले चार्ज को बैलेंस कर दो दोनों से। समझ आई बात। अगर तुम इन दोनों को बैलेंस कर दोगे, इसको बैलेंस कर दो, अगर 3 सिस्टम में 2 बैलेंस है तो क्या तीसरा ऑटोमेटिक बैलेंस होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये भी बैलेंस कर दिए, इसकी वैल्यू उतना रख दिए इसको बैलेंस करके, तो ये ऑटोमेटिक तीनों चार्ज क्या होगा, बैलेंस में हो जाएगा। तो करना क्या होगा इसके लिए, सबसे पहले तो तुमने क्या करा, इसको बैलेंस करा। जब इसको बैलेंस करा तो KQQ डिवाइडेड बाई x² = KQ4Q L-x हो जाएगा ना, ये L-x, मैंने L माना है तो ठीक है, L-x का होल स्क्वायर। इससे तुम कट्टम कुट्टी खेलोगे तो तुमको 4x² = L-x का होल स्क्वायर, और क्या बचेगा, 2x = L-x, है ना। तो x बराबर L/3, सॉरी L/3, ये आ गया तुम्हारा, है ना। 9/4 क्या है, 9q/4 या 4/9 को जो कुछ आएगा, देख लो।
हाँ, तो अब क्या करें, ये तो निकल गया तुम्हारा x का वैल्यू, x की वैल्यू निकल गई, कहां पे रखोगे, बट तुमको अब क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो एक तो चीज हो कि तीनों चार्ज क्या होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। अब तीनों को बैलेंस करने के लिए दो को बैलेंस कर दो, ऑटोमेटिक तीसरा बैलेंस में आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, Q को इसके साथ, इसको बैलेंस तुमने कर लिया दोनों के साथ, तो इसका मतलब है कि पोजीशन तुमने फिक्स कर दी कि इसको बैलेंस करके यहां पे रहोगे तो बैलेंस में रहेगा। बट इसको रखने से अब इस पर बैलेंस कर दो, किस किस से भाई, इससे भी और इससे भी। तो करके देखो क्या बनता है, K Q बाई L/3 का होल क्यूब। सही है, अरे हाँ सॉरी, इसको L/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, L/3 का होल, क्योंकि x है ना बीच में डिस्टेंस, और x की वैल्यू आप तुमने अब क्या निकाला, L/3 निकाला, तो L/3 का होल क्यूब आ गया। इसको बैलेंस तुमने कर दिया किससे भाई, इस वाले से। इस वाले से करोगे तो K Q डिवाइडेड बाई क्या चीज, नहीं, L-L/3 कैसे होगा, टोटल तो L ही है ना, तो L² आ गया। अब K Q इतना ही हो रहा है, इतना हो रहा है। अब क्या करेंगे, Q बाई L² ना, ऊपर 9 इक्वल टू 4Q अपॉन L² कट गया, तो Q बराबर क्या गया, 4Q बाई 9, ये आंसर आ गया। और ये क्या होगा, -4Q बाई 9। क्यों लिखा मैंने माइनस, क्योंकि साइन आपने यहां नेगेटिव लिया है। क्लियर है, समझ आया यहां तक, चलो जल्दी से लिख लो। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का नेक्स्ट पॉइंट आगे देखना है अपने को। हाँ, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, पहला इक्विलिब्रियम लिखते हैं, ऐसे तो न्यूट्रल भी होता है लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, होगा ना, एक मिनट, यहां पे एक बॉडी को रख दिया और यहां पे एक बॉडी को रख दिया, क्या इस पॉइंट में बॉडी टिकेगा, यस टिकेगा, टिकता है भाई, मैंने टिका दिया उसको बिल्कुल एकदम, बट इसको हल्का सा भी टच किया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। और इसको इधर ले जाओ या इधर ले जाओ, घूम फिर के वहीं आ जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं, स्टेबल होते हैं, उनको कुछ भी पढ़ा लो वही रहते हैं। हाँ वही है, ये कुछ भी पढ़ा दो, इसको पढ़ाओ, ए क्या करना सर 0, तो बी ना सर 0। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं न्यूट्रल, धक्का मारा ए, यस सर ए, बसा बेल, फिर बोला बी, यस सर बी, वही मतलब जहां धक्का दे दिया वहीं रुका रहेगा, ये हो गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। वर्क एनर्जी पावर में ये पढ़ाया जाता है तीनों चीज। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, समझ आया। अब चार्ज में कैसे होगा भाई स्टेबल अनस्टेबल, चेक करते हैं। देखो अगर तुमने Q लिया एक चार्ज और दूसरा चार्ज भी तुमने Q ले लिया, दो चार्ज लिया तुमने, इस मिडिल पॉइंट पे तुमने एक चार्ज Q रख दिया छोटा सा, ठीक है ना, हाँ सेम नेचर रखा है, अभी कुछ मैंने किया नहीं।
अब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो x से, स्लाइटली, ऐसा नहीं को खार देना है उसको, एकदम फेंक देना नहीं, हल्का सा टच कर दो। क्या होगा, x डिस्प्लेस करोगे तो ये डिस्टेंस मान लो ये l था, ये भी l था, 2l मान लेते हैं, ठीक। अब इसको जो स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स इसका तो घटेगा बट इसका बढ़ेगा। बढ़ेगा किधर वाला, धक्का मारने वाला, समझा। इसको जैसे ही तुम इधर लाओगे तो क्यू के बीच डिस्टेंस कम होगा, k Q1/r² होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। फोर्स कौन सा, रिपल्सन वाला बढ़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिया तुमने, ठीक है। तो ये इसको धक्का मार के इधर फेंक देगा, ठीक है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल, अगर ये कंडीशन है तो अब देखो दूसरा, अगेन मैंने क्यू लिया, तुम बदल भी सकते हो चार्ज, तुम चार्ज का वैल्यू इधर -2 भी रख सकते हो। यहां पे जो थर्ड चार्ज है Q, इसको मैंने हल्का सा स्लाइटली इधर डिस्प्लेस कर दिया x से, x से ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो क्या होगा, -2 लेते हैं इस बार, चलो। तब क्या होगा, जब यहां पे -Q जाएगा तो ये एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर काम करेगा। तो क्या करेगा, ये इसको नीचे की तरफ लाएगा, क्योंकि नेट फोर्स F1 F2 नेट फोर्स नीचे, तो नीचे आएगा। फिर जब ये यहां पहुंचेगा तो फिर ये फिर वापस ऊपर खींचेगा। तो इसका मतलब यहां पे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करना स्टार्ट कर देगा। यहां पे क्या हो रहा है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, यहां पे कर रहा है ऐसे। दीज आर द स्टेबल इक्विलिब्रियम। पार्ट 2 का समझा, बात क्लियर है ना। फर्स्ट वाला ही नहीं समझा। देखो क्या हुआ कि तुमने यहां से एक चार्ज को यहां धक्का दिया, x डिस्टेंस, एकदम स्लाइटली डिस्प्लेस बोलते हैं इसको, स्लाइटली डिस्प्लेस, ठीक। जब इसको डिस्प्लेस करोगे तो यहां डिस्टेंस कम होगा, है ना, डिस्टेंस कम होगा। और जब डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन फोर्स कैसा बढ़ेगा, खींचने वाला या फिर रिपल्सन, भगाने वाला, भगाने वाला। तो भगाने वाला तो फिर वापस भगा देगा। इधर फोर्स बढ़ेगा और इधर फोर्स घटेगा, तो बढ़े वाला ज्यादा एक्टिव होगा, तो बढ़ाएगा तो वापस फेंक देगा उसको, ठीक है। ये फिर इधर जाएगा, दौड़ के इधर जाएगा तो फिर ये वाला का फोर्स डिस्टेंस कम हो, घटेगा, तो फिर फोर्स बढ़ जाएगा, तो फिर ये इसको धक्का दे देगा, तो ये आगे पीछे ऐसे 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 करने लगेगा। अब इसी में क्वेश्चंस है भयंकर, पहले पूरा पढ़ा देते हैं, उसके बाद इसी पे सवाल, 2 सवाल बनते हैं इसके ऊपर। हाँ, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा भाई, सिंपल है कि अगर तुमने चार्ज Q लिया और दूसरा चार्ज Q ले लिया और यहां पे तुमने +Q रख दिया, ठीक। अभी -2 लेते हैं, चलो इस कंडीशन, पहला कंडीशन में -Q लेते हैं, -Q लेते हैं। और अब इसको हल्का सा डिस्प्लेस करा दिया x। अब जब ये -Q वाला इधर बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगा, डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, तो फोर्स किधर वाला बढ़ेगा, अट्रैक्शन वाला। इधर तो फोर्स घट रहा है, इधर फोर्स बढ़ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, चार्ज इधर भागा जाएगा, है ना। अब इधर जो है बिपाशा बासु है, इधर कैटरीना है, तो इधर ही जाएगा ना, जो ज्यादा अट्रैक्शन जिधर ज्यादा उधर जाएगा, लोग गया। अब इधर हम खड़े हैं, इधर सलमान खान खड़ा है, तो लोग किधर जाएगी, लड़की लोग इधर।
समझा? तो वही चीज होता है, तो यहां वही होगा, मतलब ये अनस्टेबल हो गया। ठीक है, समझा? ये हो गया अनस्टेबल। अब इसी को फिर दूसरे कंडीशन में देख लो। प्लस क्यू ले लिया तुमने, इसको ऐसे स्लाइटली डिस्प्लेस करा दिया एक्स से, इधर लेके गए। तो इधर जब लेके जाओगे चार्ज, तो इस पे लगाने वाला फोर्स किधर? इधर। इस पे लगाने वाला फोर्स किधर? इधर। कहां जाएगा? इधर, भाग जाएगा। रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। आइयोन पढ़ने के टाइम में बात करोगे तो समझ कहां से आएगा? ये भी अनस्टेबल हो गया, समझ आई? ठीक है, चारों कंडीशन को लिखिए और फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं। दो सवाल इस पे। तो सर बोलिए। क्या हुआ? बोलो ना। वो मैग्नेटिज्म है ना। हाँ, एक्सक्यूज मी, बोलिए। बोलो। साइड हो जाएं। तुमने तो ऐसे भी जिंदगी में साइड कर रखा है हमको, पढ़ते हो नहीं तो मतलब फिजिक्स वाले को साइड ही कर रखा है ना। हाँ जी, F3 नहीं, F3 F2 ना, सॉरी। हाँ देखो, एग्जाम्पल, एक चार्ज मैंने यहां रखा Q, दूसरा चार्ज यहां रखा Q, तीसरा चार्ज रखा Q, डिस्टेंस रखा 2x, ये भी x, ये भी x। तो व्हाट विल बी द magnitude of this Q charge so that all three charges will be in equilibrium? उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? और x तो ऐसे भी निकाल दिया उसने, निकालने की जरूरत ही नहीं है। निकालिए। हाँ, नेगेटिव तो होगा, कितना होगा बताइए? फॉर इक्विलिब्रियम जल्दी निकालो। हाँ जी, कितना आया? केवड़ी दीदी कुछ नहीं आया। Q/4। हाँ, क्यों नहीं रखने आज? हर एक फोन 3.5 रुपए बिक रहा है। हाँ, हर एक माल। हाँ, ले जाए। समझा? इन दोनों को बैलेंस कर दीजिए। इस वाले Q पे दोनों चार्ज की वजह से बैलेंस कर दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप इससे पहले आपने सेम सवाल किया है, थोड़ा सा डिफरेंट किया, हल्का सा, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो आपने ये बैलेंस कर दिया। जब जैसे ही बैलेंस करोगे तो क्या होगा? KQ²/4x² इक्वल टू KQ/x²। x² को मार डालेगा, Q को मार डालेगा, Q को मार डालेगा। तो कितना बचा? ये Q इक्वल टू Q/4। बस यही आंसर है, बट माइनस साइन के साथ, क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, तभी यह बैलेंस में होगा। ठीक है, समझा? आसान है नहीं सब? तो इट्स वेरी इजी। हम पढ़ाते ही इतना अच्छा है, इजी हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट सवाल थोड़ा अच्छा करते हैं। हो गया? हाँ, क्या हुआ? हाँ,
के क्यू स्क्वायर कैसे आता है? क्यू क्यू है, दोनों है ना, ये क्यू है, ये क्यू है, तो दोनों का फोर्स निकाल दो, क्यू इंटू क्यू क्या हुआ? क्यू स्क्वायर हो गया, है ना। अब देखो नेक्स्ट, अब थोड़ा सा बच्चा वाला सवाल बंद करो। एग्जाम्पल बनाओगे तभी मिलेगा फल। ये है क्यू, ये है क्यू और ये है क्यू। इसको मैंने हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया, समझा? क्या किया मैंने? स्लाइटली डिस्प्लेस किया। तो ये भाई साहब वापस से इधर धक्का मारेंगे, जो अभी मैंने बोला। तो क्या होगा? ये ऐसे जाएंगे, फिर ये इसको धक्का मारेगा, ये ऐसे आएंगे। अब ऐसे 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 करेंगे, मतलब जिंग 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 करेंगे। व्हाट इज द टाइम पीरियड? निकालिए, इस जिंग जिंग का टाइम पीरियड निकालना है, समझा? इसी जिंग जिंग का टाइम पीरियड निकालना है, जल्दी से निकालिए। If we slightly displace the third charges along the line joining the two charges, then find the time period. है ना? क्या हुआ? नहीं समझ आया? टाइम पीरियड निकालना है। T equal to what of this oscillation? आपको नहीं आता, मुझे पता है। टाइम पीरियड तो कभी किया ही नहीं कभी, है ना? इसीलिए मुझे महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस से गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि ऑसिलेशन तो पढ़ा नहीं तुमने। अब ऑसिलेशन पढ़ा नहीं तो टाइम पीरियड निकलेगा कैसे? तो इलेक्ट्रोस्टैट तो पढ़ा दिया अभी 11th में तुमको, और टाइम पीरियड तुमको पढ़ना है 12th में। अब बोलो कैसे पढ़ोगे, है ना? या तो फिर ऐसा क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा मुझे, टाइम पास करो, छोड़ो हटाओ, इसको नहीं पढ़ाने का। कुछ ऐसा ही होगा ना? हाँ, तो F जो होता है वो माइनस के एक्स होता है, ऐसा वाला क्वेश्चन, समझा? F जो होता है एक माइनस, सुनो पहले जरा गौर से, इधर लग गए अपना गप मारने में, समझाने के टाइम आता है। अब यहां पे मैं समझा देता हूं क्या चीज होता है। देखो, अगर ये स्प्रिंग में एक ब्लॉक सिस्टम लगा हुआ है, मान लो, ठीक है? तो तुम जब इधर एक फोर्स लगाओगे एफ एक्सटर्नल, जब तुम स्प्रिंग को खींचते हो, अपने पुल करते हो अपनी तरफ, तो तुम देखोगे कि तुमको ना उल्टी तरफ एक फोर्स लगता हुआ फील होता है ना? तो जो फोर्स होता है इधर लगता है, उसको बोलते हैं एफ आर, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है एफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। मतलब एक्स का मतलब जितना तुम इसको लेके आगे गए, तो ये जो एक्स है, जो तुमने एक्स दिया उसको, ये जो तुमको एक्स मिला, ये वाला जो एक्स है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है इधर, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, ठीक है? तो ये एक्सपेंशन इधर हो रहा है, तो फोर्स जितना ज्यादा एक्स होगा, जितना ज्यादा तुम खींचोगे, क्या स्प्रिंग उतना ही पीछे, उतना ज्यादा फोर्स पीछे की तरफ लगाएगा। तो एफ का एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक? अब चूंकि ये माइनस नेगेटिव उल्टा हो रहा है, इसलिए यहां पे माइनस नेगेटिव उल्टा हो रहा है ना ये। अब इसको जो है एफ इक्वल टू माइनस एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल के एक्स, समझा? फॉर इक्विलिब्रियम के लिए ऐसा फोर्स लगेगा। अगर आप जो उस कंडीशन में इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर दो, मतलब ऐसे फॉर्मेट में उस वहां पे फोर्स लगा दो, जो वहां पे जो नेट फोर्स लगेगा, उस चार्ज पे नेट फोर्स लगेगा ना, बीच वाले पे जो नेट फोर्स लगेगा, उस पे क्या करो, इस फॉर्मेट में लिख डालो। और अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला T बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के होता है, समझा? ये करना है आपको, एम मास, ठीक? अगर
ऐसा सेटिस्फाई हो जाता है जब भी किसी ऑसिलेशन में, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है। क्लियर है? अब आपको क्या करना होगा कि kx के फॉर्मेट में आपको फोर्स वहां निकालना पड़ेगा, और अगर kx के फॉर्मेट में तो x हटा दीजिएगा और k की वैल्यू यहां डाल दीजिए, आंसर बन गया। कुछ समझ आया? इसी को हुक्स लॉ भी तो कहते हैं यार, बचपन में पढ़ा होगा 9th या 10th में। अभी पढ़ा ना हुक्स लॉ, तो यही तो है हुक्स लॉ। तो बस यही है, करो अब इसमें क्या करना है, यहां पे क्या है, यहां पे तुमने लिखा है छोटा वाला q और उसको तुमने x डिस्प्लेस किया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है, हर चीज का ऐसे से ऑसिलेट करता है, उसका टाइम पीरियड होता है, तो वही टाइम पीरियड निकालो। अब कर लो, अब हो जाना चाहिए। अब नेट फोर्स निकालो उस चार्ज पे, q है, मास m है, इस चार्ज का मास m मान लेते हैं, निकलेगा अब्दुल रहमान, निकलेगा। अब नेट फोर्स तो निकाल के दिखाओ मुझे उसमें। हट गए, हाँ इसमें डिस्टेंस मान लो, डिस्टेंस तो दिया नहीं ना मैंने, 2d ले लेता हूं मैं, यहां से लेके यहां तक d और यहां से लेके यहां तक भी d। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और चाहो तो तुम लैंग्वेज लगी वी स्लाइटली डिस्प्लेस अ चार्ज पार्टिकल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस, देन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन। पूरा क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है? हमजा बनेगा? मुआविया, माविया क्या है, माविया ना तुम्हारा? अच्छा कहाँ है, उधर है। हम कंफ्यूज क्यों हो जाते तुम दोनों के नाम में अक्सर। तुम्हारा क्या नाम है? याया, अयान, रैयान, रैयान होता है, रैयान। अच्छा रैयान जो माइनस q/4, 4 उतना ही आया, इसे निकाल लिया भाई, एफ नेट निकालना है। एफ नेट बराबर के क्यू क्यूब डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यूब क्यू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बकलोलो, जब ये चार्ज यहां आ गया तो डिस्टेंस d प्लस एक्स ना हो गया, और ये वाला डिस्टेंस d माइनस एक्स हो गया, तो फोर्स चेंज हुआ ना। बड़ा वाला ये था तो इसीलिए उसको पहले लिख दिया। बना डालो। बाकी तो कैलकुलेशन है। करो कैलकुलेशन। एफ नेट इक्वल टू के क्यू, क्यू को बाहर कर दो और 1/d प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
ठीक है, क्या हुआ, के क्यू क्यू डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो डी प्लस एक्स से डी प्लस एक्स खत्म हो जाएगा, तो डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी एक्स से खत्म हो जाएगा, तो डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो ये वाला का क्या होगा, डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, वही होता ना शायद। डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, कितना होगा, करो यार, चलो कर लो, कितना आया, -4 क्यू क्यू है ना, कि -4 क्यू क्यू बाई डी क्यू ऐसा कुछ आएगा, करके देखो पहले क्या आ रहा है। के क्यू क्यू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, करके देखो तो क्या यही आ रहा है, चेक करो। कैलकुलेशन है, मुझसे भी गलती हो सकती है, कोई टेंशन नहीं। तुम इसको ओपन भी कर दोगे तो भी बात वही आएगी, नीचे माइनस आएगा तो माइनस कर दो। हाँ खैर चलो, उससे अब कोई मतलब नहीं। ये डी माइनस एक्स स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर माइनस 2dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2dx प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना। अच्छा, तो ये माइनस से माइनस हो गया, 2dx है, तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, ये भी मैंने माइनस हो गया, प्लस है, तो इससे ये कट जाएगा। तो के क्यू क्यू -4dx सही है, डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हेयर x इज लेस देन d, बोला ना हमने स्लाइटली डिस्प्लेस करना है, बहुत क्या हुआ, जूम करो, जूम हो जा, वो कहां रहा है, आया, दिख रहा है। अब चश्मा का इस्तेमाल करो, लाओ फिर से लिख देता हूं यहां पे अच्छे से, 2dx प्लस एक्स स्क्वायर, 2dx प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब फिर करना पड़ेगा छोटा, और इधर ऊपर। तो क्या करोगे भैया, अरे यार, हाँ अब क्या करोगे, हेयर एक्स, सो क्या चीज आपको यहां से हटाना है भाई, तो x में भी नेग्लेक्ट, यहां पे x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, x में भी नेग्लेक्ट। तो जब x नेग्लेक्ट करोगे तो -4k क्यू x डिवाइडेड बाई d का पावर 3, ये आ रहा है। गौर से देख, गौर से देख क्या हुआ, d का पावर 4 ऊपर एक d है, dd कट गया तो d का पावर 3 बचा, है ना।
भाई साहब यही तो f बराबर kx है। आ गया? तो जब ये आ गया तो इसीलिए टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई k। तो k है तुम्हारे पास 4k क्यू बाई डी क्यू। सही है? तो m डी क्यू 4k क्यू। दिस इज योर टाइम पीरियड। भाई साहब जेई AIPMT कई बार, हाँ, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, जिसको आज नीट कहा जाता है। हाँ, छाप लिया सब लोग? क्या साइड क्या हुआ? भाई सेम सवाल है। अब if we slightly displace perpendicular to the line joining between the two charges and release, then find the time period of oscillation। तुम अपने से क्वेश्चन बना के लिख सकते हो। क्या हुआ? हाँ, किधर, कहाँ x कहाँ गया? f बराबर माइनस के x होता है। अब k का जब अगर ये सेटिस्फाई होता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है, तो x खत्म हो गया। फॉर्मेट है ना, वो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सेट करना था बस। तो उसमें भी था x, तो x था ना, तो k की वैल्यू क्या होगी? तो नहीं होगी ना, x तो अपनी जगह पर रहेगा। तो टाइम पीरियड में थोड़ा ना x आता है, टाइम पीरियड में ये फॉर्मूला होता है m बाई k। k की वैल्यू डालनी है वहां पे। थोड़ा तुम लोग मेहनत करो यार, थोड़ा फिजिक्स में मेहनत करो। इतना दूर से हम आगे पढ़ाने हैं, हमको लगा कि यहाँ का बच्चा सब और नाला सुपारा तो अलग जगह है, वहाँ तो सपना ब्यूटी पार्लर चलता है। वही भाई, गरीब वालों कहाँ रहता है? गरीबों का सहारा बेचारा नाला सुपारा। 2000 रुपया किराया, 5000 का भाड़ा है ना, 2000 डिपोजिट, 5000 भाड़ा। अब तुम लोग की तरह अमीर थोड़ा है, मेरा रोड में रहने के लिए तो अमीर होना पड़ेगा ना, उसको अमीर होना पड़ेगा ना उसको। अब दूसरी शादी कर लेंगे, उसके बाद मेरा रुपये रहेंगे। हाँ, कोई बहुत, हाँ क्या हुआ? 4 जायज है, 2 ठीक है। नहीं, बिरयानी तो बासी हो गया। अब संस्कार तिवारी का लिट्टी चोखा खाना है मेरे को। बिरयानी तो लखनऊ जाकर के बासी हो गया। टुंडे कबाब, माजल गांव में थे ना, तो एक मराठी लड़की थी, वो पूरन पूड़ी लेके आती थी मेरे लिए अक्सर। पूरन पूड़ी बोलते हैं उसको, वो और खीर वीर सब लेके आती थी, वो भर भर के टिफिन। हाँ जी, बन गया ये सवाल? जल्दी से बनाओ। चलो मैं नया बना देता हूँ, चलो क्वेश्चन ही नया कर देता हूँ। हाँ बोलो ना। बैलेंस, ब्राइटनेस, वो तो मुझे नहीं आता कैसे कम होगा। ये सेटिंग, ये
है। हाँ रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना। अच्छा रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगा नहीं, मैं इसका बैकग्राउंड ही बदल देता हूँ। कहाँ है बैकग्राउंड इसका? ब्लैक ठीक नहीं होता है। व्हाइट किधर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्यू क्यू माइनस क्यू एक्स डिस्प्लेस किया आपको। इफ वी कितना अलग कर दी। इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस minus q charge perpendicular to the line joining between two charges and released, then find out the time period of oscillation। निकालिए जल्दी से, फटाफट निकालना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। जल्दी करिए, ये सेम सवाल है भाई, बहुत टाइम तुम लोग लगाते हो। देखो बना देता हूं मैं, क्यू 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 एक्स, फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। ये डी है, ये डी है, सही है। तो मान लेते हैं कि ये थीटा है। अगर ये थीटा है, ये छोड़ो, इसको थीटा नहीं, इसको थीटा ले लेते, इसको भी थीटा ले लेते, इसको छोड़ो, दोनों थीटा ले लिया मैंने। तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा एफ साइन थीटा, और एफ कॉस थीटा यहां आएगा, आएगा ना। इसका एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा इधर आएगा और इधर एफ कॉस थीटा आएगा। तो तुम्हारे पास जो एफ नेट है वो क्या है? -2f कॉस थीटा है क्या? है ना, -2f कॉस थीटा है। अब इस -2f कॉस थीटा में एफ नेट जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? -2f कितना है? फोर्स कितना लगेगा? k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो देखो k q q, ठीक है। स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच। तो बी ये है और एच ये है, तो आपके पास एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सिंपल, अंडर रूट। तो अंडर रूट का पावर हाफ लिख देता हूं मैं, ठीक है। -2k बताता हूं मैं, -2k q q डिवाइडेड बाई
ये तो पावर 1 हो जाएगा क्योंकि खत्म हो जाएगा, ये स्क्वायर है, रूट है तो, और यहां पावर हाफ है तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। रूट प्लस 1 कितना होता है, 1/2 प्लस 1 3/2 है ना। अब यहां से तुम चेक करो कि x इज वेरी स्लाइट, तो x क्या है, लेस देन d है, तो नेग्लेक्ट कर देंगे इसको, ठीक है। तो आपके पास एफ नेट जो बचेगा वो बचेगा -2k क्यू डिवाइडेड बाई 2 कटेगा तो d का पावर 3। अब पूछ रही क्या बोल रही थी, कहां पे, इसका डिस्टेंस पाइथागोरस से कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट, आए समझ में, बस वही लिख रहा हूं। अब यहां से आपके पास k क्या आया, अच्छा x छूट गया ना, ऊपर वाला x यहां, तो k की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज k। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2π√m/k, k कितना भाई, 2k क्यू है ना, ऊपर डी क्यू। हाँ आसान, हाँ यही किया ना,